शिवपुराण में कहा है कि जिस दिन पत्नी अपने पति से जिंदगी जिंदगी विवाह करेगी। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। तो आज मेरे परिक्रमा का 107वां दिन है और सुबह के 8:57 हो चुके हैं। आज भी हम बड़े ही आराम से परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। आज का कारण ये रहा कि रात्रि में यहाँ पे लाइट नहीं थी, जिसकी वजह से हमारा फ़ोन स्विच ऑफ रहा और सुबह में मैं आपको सूर्य उदय के दर्शन नहीं करा पाया। हालांकि सुबह में काफ़ी बादल थे और जिसकी वजह से न तो मौसम पूरी तरह से खुला हुआ था और न ही सूर्य उदय भी हमें देखने को मिला। हालांकि अब सूर्य की किरणें हमें साफ साफ देखने को मिल रही हैं और मौसम भी खुल चुका है। तो हम यहाँ से इस आश्रम से और इन हरे भरे वृक्षों और खेतों के बीच में से अब सिद्ध घाट से बेड़ी घाट के लिए परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। बेड़ी घाट जो है बिल्कुल जबलपुर में आ जाएगा और वहाँ पे काफ़ी अच्छे झरने हमें देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज की परिक्रमा का भी आनंद लेते रहते हैं और यूँ ही आनंद में मैया के साथ में परिक्रमा में बने रहते हैं। पहले हम आश्रम से नीचे उतर के मैया के दर्शन करते हैं। वहाँ पे एक महादेव की शिवलिंग भी है, उनके दर्शन करते हैं और फिर वहीं से हम परिक्रमा मार्ग में आनंद में आगे बने रहेंगे। नर्मदे हर। नर्मदे हर। ये सुबह सुबह बच्चे यहाँ पे इमली इकट्ठी करते हुए, मुझे भी खिला दो इमली। क्या देखिए, आपने मांडवगढ़ में देखी थी इमली बड़ी बड़ी और यहाँ पे आपको इमली छोटी छोटी देखने को मिलेंगी। लीजिए महाराज, आप खाइए आराम से। नर्मदे हर। सुबह में बच्चे अपने बाइक धोते हुए और नदी में स्नान करते हुए, यहाँ पे मैया अपने वस्त्र धोते हुए और महाराज स्नान करके बाहर निकलते हुए, और यहाँ पे हमें महादेव के दर्शन होते हुए बिल्कुल मैया के पास। यहाँ हम इस मार्ग से आए थे और यहाँ से हम ऊपर आश्रम में चले गए थे। आज वापस आश्रम से लौट के अब यहाँ से नीचे परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए। देखिए, रात्रि में बारिश होने की वजह से यहाँ पे चट्टानों पे पानी भर गया है और इन्हीं चट्टानों के बीच में बारिश के पानी में हमें आकाश के बादलों का प्रतिबिंब दिखाई देते हुए, बादलों के साथ में हमें अब सूर्य देव भी दिखाई देने लगे हैं। और हम अब खेतों के बीच में से फिर से गुजरते हुए, हालांकि आज हमें खेतों में से गुजरने में कोई समस्या नहीं होने वाली क्योंकि खेत भीगे हुए हैं और हमारे जूते भी, रात्रि में हमारे जूते और मोजे दोनों बारिश में भीग के बिल्कुल गीले हो चुके हैं। तो हमें बिल्कुल भी चिंता नहीं है आज। तो इसी तरह के ये जूते रहेंगे। हालांकि हमें इन्हें हर 2-3 घंटे में देखना रहेगा कि कहीं गीले जूते और मोजों की वजह से पैरों की चमड़ी में तो कोई समस्या नहीं आ रही। आज सुबह का बाल भोग भी बेहद ही स्वादिष्ट था। दलिया बना हुआ था और उसमें चीनी बेहद ही सही मात्रा में डाली हुई थी। हालांकि हमें मीठा बहुत पसंद है, लेकिन चाय का मतलब ये नहीं कि हम उसे शरबत बना दें। तो मीठा जितनी मात्रा में हमें चाहिए था उसी हिसाब से हमें सुबह का बाल भोग भी मिला और दलिया सेहत के लिए भी बहुत अच्छा था। मैया हमारा पूर्ण रूप से ध्यान रख रही हैं और मैया का यही प्रेम है। तो बने रहिए यूँ ही मेरे साथ में नर्मदा परिक्रमा में पूर्ण रूप से आनंद में। नर्मदे हर। देखिए, अब हम लोग आ गए हैं बिजना घाट के ऊपर और यहाँ पे भी हमें महादेव के दर्शन होंगे। बेहद ही खूबसूरत यहाँ पे ये शिवलिंग सुबह सुबह में पुष्प चढ़ाए हुए।
देखिए, जब आप दक्षिण तट पे होंगे तब तो आप अवश्य दक्षिण तट को देख ही रहे होंगे, लेकिन दक्षिण तट की खूबसूरती देखने के लिए आपको उत्तर तट पे होना ज़रूरी है। और उत्तर तट से जब आप मैया को देखते हुए यूँ प्यार से दक्षिण तट का निहार रहे होंगे तो इसका आनंद अलग ही होगा। कहते हैं ना कि दीपक के नीचे अगर आप खड़े हों तो आप दीपक की रोशनी तो देख पाएंगे लेकिन उसकी बाती नहीं देख पाएंगे। अगर उसकी बाती देखनी है तो आपको थोड़ा दूर जाके देखना होगा। बिल्कुल हम इसी तरह से यहाँ से दूर से अब दक्षिण तट को निहारते हुए और मैया को भी निहारते हुए पूर्ण रूप से आनंद में, चलिए मैं आपको यहाँ का पूरा ये दृश्य दिखाता हूँ। देखिए, इतने बड़े बड़े वृक्ष, कुछ ही वक्त में हम दक्षिण तट पे भी होंगे, लेकिन यहाँ से जो खूबसूरती देखी जा रही है इसका आनंद ही अलग है। देखिए मैया का ये बहता हुआ जल और सामने एक खेत और वृक्ष, ये तो और भी खूबसूरत दृश्य है। आपको खेत भी देखने को मिलेंगे, फिर मैया और फिर ये सामने का दक्षिण तट और बड़े बड़े वृक्ष। नर्मदे हर मैया, नर्मदे हर मान। मैया कितनी उम्र है आपकी? आपका पता भैया? क्या बताएं मैया, आप हंसते बहुत बढ़िया है, हंसते बहुत बढ़िया है। सुबह सुबह आपकी मुस्कान देखने को मिली, हाँ। आनंद आ गया मैया। भैया। नर्मदे हर मैया, नर्मदे हर। देखिए, इन घने खेतों में से हम लोग निकल के आए हैं और अब जाके थोड़ा सा विश्राम मिला है यहाँ पे। फिर से हालांकि खेत हैं लेकिन पीछे जैसे घने खेत थे, काफ़ी डरावने थे। नर्मदे हर महाराज, कौन सा घाट है महाराज ये? राम घाट पे आ गए हम लोग। बहुत बढ़िया। आश्रम भी है महाराज कोई ऊपर? तो हम श्री गुरु महाराज चरण पादुका स्थल रामघाट पे आश्रम पे आ गए हैं। देखिए, सुबह के 10 बजे हैं और हम अभी तक 4 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी तय करके आ गए हैं यहाँ रामघाट पे। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत बगीचा तैयार करा गया है। चलिए मैं आपको एक एक पौधा यहाँ का दिखाता हूँ। अभी तक तो आपने गुलाब बहुत देखे होंगे, यहाँ पे आपको पिंक और केसरिया गुलाब भी देखने को मिला, लेकिन साथ में यहाँ पे आप ये देखिए सदाबहार लगे हुए हैं। सदाबहार का मतलब जो हर मौसम में खिलते हैं। और ये यहाँ पे 9 o'clock, हालांकि इसमें कोई अभी पुष्प खिला हुआ नहीं है, पर सुबह सुबह में इसमें बहुत खूबसूरत गुलाबी कलर के पुष्प खिलते हैं। साथ ही में यहाँ पे आप ये देखिए कमल, सुना है 2024 में खिल जाएगा ये। 2024 में? और कमल तो खिला हुआ है 2024 में। खैर कोई बात नहीं, समझदार को इशारा काफ़ी है और हम आगे के पुष्प भी देखते हैं। शायद परिक्रमा में रहूँगा, लेकिन आप लोग वोट डालना ना भूलें। देखिए यहाँ पे लाल गुलाब और साथ में ये पिंक गुलाबी। यहाँ पे इतनी सारी चरण पादुका, और साथ में यहाँ पे अखंड ज्योत भी। यहाँ पर ये आश्रम के अंदर राम दरबार, और 5 वर्षों से ये अखंड ज्योत। ग्यारह 11:05 पे अब हम पीपरे गांव से इस रामघाट से परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए अगला आश्रम जो है और अगला घाट जो है वो है गौ घाट। यहाँ पे हमने चाय और बिस्किट का बालभोग ले लिया है और फिर से हम परिक्रमा में बिल्कुल मैया के साथ में आनंद में बने हुए हैं। चलिए यहाँ से मैया के दर्शन करते हैं और आनंद में परिक्रमा में बने रहते हैं।
ये आश्रम तो वाकई में बेहद ही खूबसूरत लगा मुझे। और जो यहाँ पे बगीचा बनाया हुआ था, पुष्प लगे हुए थे, सुबह सुबह में बारिश के बाद में उन्हें देखने का आनंद ही अलग था। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हरे हर नर्मदे हर नर्मदे हर, यही मार्ग रहेगा महाराज। तो ये देखिए बेहद ही खूबसूरत जलेबियाँ यहाँ पे, और मैया यहाँ पे जलेबियाँ सबको खिला रही हैं। नर्मदे हर मैया। तो चलिए यूँ ही हम बिल्कुल आनंद में थोड़ी सी जलेबी के स्वाद के साथ में बने रहते हैं। थोड़ा सा आज दौड़ने का भी मन कर रहा है, लगता है सेहत बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है, पर मैया हमारा पूरा ध्यान रख रही हैं। और बिल्कुल मौसम इतना बढ़िया बना हुआ है तो थोड़ा सा इस तरह से भाग भी लेना चाहिए। कभी यूँ भागते हुए भी वीडियो बनाने का आनंद है, कभी कभी तो इस तरह से दौड़ने का मौका मिलता है। नर्मदे हर महाराज। आराम के लिए। और देखिए छोटू यहाँ पे मुझे पानी भर के लाके देते हुए। अपना नाम भूल गए? सचिन। सचिन। अरे सचिन अपना नाम भूल गया। सचिन ने हमें मैया के जल ला के दिया है बड़े प्रेम से। सचिन नर्मदे हर नर्मदे हर। हर एक प्रतिमा में अपनी एक श्रद्धा है, अपना एक विश्वास है, उसकी अपनी एक खूबसूरती है, उसकी एक अपनी नज़ाकत है। देखिए बच्चे वहाँ से नर्मदे हर नहाते नहाते हुए इस घाट तक आवाज़ आ रही है। दोपहर के 12 बजे हैं और हम लोग अभी भी आश्रम से तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी पे हैं। हालांकि मार्ग अब धीरे धीरे घने जंगलों की तरफ बढ़ते हुए अगर आपको शाम में थोड़ी भी देरी हो तो 5 बजे के बाद आप इस स्थान से निकलने की न सोचें, आप पिछले ही आश्रम में रुक जाएं तो बेहतर होगा। यहाँ पे आपको बिल्कुल घने बड़े पौधे भी नज़र आएंगे। यहाँ से एक छोटा सा नाला आ रहा है और हमें पहाड़ के उस तरफ जाना है और ये पूरा फिर से घना मार्ग है। आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, आपको सिर्फ अंदाज से आगे बढ़ते रहना है। देखिए जंगल मार्ग से निकलने के बाद में फिर से एक स्थान पे आ गए हैं जहाँ पे कुछ कार्य प्रगति पे है।
सामने की तरफ वहाँ पे काम चल रहा था और वहाँ से एक ऊपर मार्ग हीरापुर की तरफ चले जाता है, जो कि पीछे गांव है। लेकिन हम यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे ये कपड़े का निशान लगा हुआ है, तो यहीं से हम परिक्रमा मार्ग में वापस नीचे की तरफ और इस जंगल मार्ग की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। यहाँ से देखना पड़ेगा कि परिक्रमा मार्ग क्या यही है। देखिए वहाँ सामने से मैं वापस इधर की तरफ ऊपर चढ़ के आया हूँ और यहाँ पे मुझे थोड़ी सी पगडंडी जैसा मार्ग लग रहा है ऊपर तक जाने के लिए। पर मार्ग लगना और मार्ग होना दोनों में बहुत अंतर है, ये समझ में नहीं आ रहा। वहाँ पे भी एक पगडंडी है, इधर से जाएंगे तो पहाड़ के ऊपर पहुँच जाएंगे, तो हमें शायद थोड़ा वापस नीचे की तरफ आना चाहिए। ये वाली पगडंडी ज़्यादा बेहतर लग रही है। बस आपको एक ऐसा निशान मिले कि पता चले कि यही है परिक्रमा मार्ग, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सारे कपड़े फंसे हुए हैं। अब यहाँ पे बड़ा खुला मार्ग आ गया है तो कोई समस्या नहीं है। हम बिल्कुल यहाँ पे मैया के साथ धीरे धीरे परिक्रमा मार्ग में आनंद में। एक पल के लिए तो मार्ग में उलझ गए थे, क्योंकि यहाँ पे बहुत गहरी घनी झाड़ियाँ थी और पानी के पास से मैंने एक क्या बोलते हैं उसे, सांप और नेवला, एक बड़े नेवले को दौड़ते हुए देखा। लेकिन अभी भी हम एक जंगल मार्ग में ही हैं, क्योंकि ये पूरा अभी भी झाड़ियों से घिरा हुआ मार्ग है और हम बिल्कुल मैया के साथ में भी हैं। कि किस तरह से खूबसूरत तरीके से ये हरी झाड़ियाँ यहाँ पे लगी हुई हैं। इनसे अंदेशा लगाना मुश्किल हो जाता है कि क्या ये परिक्रमा वासियों के लिए निशान बनाया गया है या ये सिर्फ पानी के तेज़ बहाव में फंसे हुए कपड़े हैं। अब हम इन बड़े पत्थरों के बीच में चलते हुए और दूर तक आपको ये पत्थर ही नज़र आएंगे, कोई इंसान भी नज़र नहीं आ रहा है। नर्मदे हर, अरे वाह, बेहद ही खूबसूरत पक्षी यहाँ से उड़ते हुए। ये यहाँ की चट्टान देखिए, बिल्कुल ही अलग तरह की है। चलिए, चट्टानों के बाद में सामने एक मार्ग नज़र आ रहा है। हालांकि दो मार्ग है, फिर से विचलित करने वाला समय कि हमें ऊपर जाना है या नीचे से परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ना है। फिर से विचलित करने वाले दो मार्ग। फिर से इस लाल कपड़े और सफ़ेद वस्त्र को हम निशान मानते हुए नीचे का मार्ग पकड़ रहे हैं। हमने कोई नजर आया, महाराज यही मार्ग है सीधे, बढ़िया। और सामने भी देखिए हमें एक और निशान, शायद ये निशान ही है और मार्ग भी है, तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। वहाँ से हम ऊपर की तरफ आ गए, लेकिन नीचे से भी एक पगडंडी आ रही है और ये मार्ग जो है आगे की तरफ ले जा रहा है। यहाँ से एक मार्ग ऊपर जाता है और कहाँ तक जाता है पता नहीं। हमें शायद यहाँ से फिर नीचे उतरना रहेगा। हम अगर ऊपर वाली पगडंडी से चले तो भी नीचे तो उतरना ही रहेगा। शायद यहाँ से थोड़ा सा संभल के उतरना रहेगा। यहाँ से तो हम नीचे आ गए हैं। इधर से बहुत बढ़िया। ऊपर से आने के बाद ये खूबसूरत चट्टानें तो देखने को बनती है।
चट्टानों के ऊपर भी कोई मार्ग का निशान लगाया नहीं गया है। और यहाँ पर आके हम एक खेत नज़र आ रहा है। चलिए यहाँ से फिर नीचे उतरा जाए और यहाँ खेत में आगे जाया जाए। यहाँ पे दरवाजे पूरे बंद हैं, लेकिन यहाँ पे एक कपड़े को टांगा गया है। घने खेत और जंगल अब निकल गए हैं। बस अब ये थोड़ी चट्टानें थी वो भी निकल गई हैं। अब हम बिल्कुल किनारे पे पगडंडियों पे। तो यहाँ पे एक महाराज नज़र आए। नर्मदे हर महाराज, कहाँ पे आश्रम? नीचे नीचे जाना है, नीचे नीचे जाना है। अच्छा चलिए, 12:50 में और काफ़ी कठिन मार्ग से निकल के आ गए हैं। तो अब सिर्फ थोड़ा सा कीचड़ और पानी ही है, सामने कुछ ढोल हैं। तो जल्दी हम ये भी पार करके अब आश्रम तक पहुंच जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत घंटी लकड़ी से बनी हुई है। यहाँ से अब हम ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू करेंगे। थोड़ी सांस लेने के बाद और थोड़ा पानी की पीने के बाद फिर से हम इन जंगलों में सागवान के पेड़ों के बीच में से होते हुए सभी जगह सूखे पत्ते और बड़े बड़े वृक्षों के बीच में से हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हुए और सामने हमें आश्रम दिखाई पड़ गया है। देखिए, दोपहर 1 बजे मैं गाँव बच्चा घाट पर पहुंचा। सिद्ध घाट से गाँव बच्चा घाट की दूरी तकरीबन रही 7 किलोमीटर की। और जब मैं गाँव बच्चा घाट पर पहुंचा 1 बजे तो मुझे ये रामधुन सुनाई दे रही थी। हालांकि आगे भी एक और आश्रम था, पर मैं उस पर नहीं रुक के धुन सुनते हुए आगे की तरफ बढ़ के आया। जब आगे बढ़ के यहाँ पहुँचा तो मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम चल रहा है और मुझे तभी अंदर भोजन की प्रसादी के लिए आमंत्रित कर लिया गया। मैंने अपना आसन लगाया और मैं भोजन प्रसादी करने बैठा। बेहद ही खूबसूरत भोजन आपने देखा। जब भोजन मैंने स्वाद चखा तो मुझे बिल्कुल राजस्थान की याद आ गई और मैंने कहा कि ये कढ़ी जो घी में बनी हुई है और साथ ही में बालूशाही और ये कचौरी, ये बिल्कुल राजस्थान की है। तभी उन्होंने बताया कि महाराज, ये जो महाराज हैं यहाँ पे, ये भंडारा जो करवा रहे हैं ये भी परिक्रमा में है। और परिक्रमा के चारों तरफ में किस तरह से पूरे टेंट और शेड लगे हुए हैं। तो महाराज यहाँ पे कुछ दिन रुकेंगे और भंडारा करेंगे और यहीं पे अपनी साधना करेंगे, फिर ये परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से आज का हमारा भोजन प्रसादी बहुत अच्छा रहा। और अभी मैं यहाँ पे वृक्ष के नीचे यहाँ पे विश्राम कर रहा हूँ। तकरीबन 2:15 हुए हैं। 2 घंटे मुझे यहाँ पे हो गए हैं विश्राम करते हुए भोजन प्रसादी के बाद में। और अभी थोड़ा सा वीडियो एडिट करना है आप लोगों के लिए। 103वें दिन का जो वीडियो अभी एडिट हुआ नहीं है, तो
तो मुझे उसको जल्दी एडिट करना है और यहाँ पे नेटवर्क का इशू है, तो कोशिश करना है कि जल्दी से जल्दी मैं ऐसे स्थान पे पहुँचूँ जहाँ पे मुझे नेटवर्क अच्छा मिल जाए और मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर पाऊँ। तो बस अभी मैं यहीं पे इस वीडियो को विराम देता हूँ और जल्दी से काम करके फिर हम परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं बिल्कुल आनंद में। नर्मदे हर। रे प्रभु, और आज आपका मौन व्रत है ना? देखिए इनसे मुलाकात मौन व्रत के साथ। वीडियो एडिट करने के बाद में मैं नेटवर्क की तलाश में पहाड़ियों की इधर उधर चोटियों पे जाके देख रहा था, तभी मुझे यहाँ पे ये झरना देखने को मिला और तभी मैंने निश्चित करा कि आज मैं यहीं पे रुकने वाला हूँ और आज इसी स्थान का आनंद लेने वाला हूँ। इतने खूबसूरत स्थान को देखने के बाद में मैंने आज यहीं पे रुकने का पूर्ण रूप से मन बना लिया था। शाम के 6:30 बजे हैं और मैं यहाँ पर थोड़ा सा आश्रम से दूर वीडियो अपलोड करने के लिए आया हुआ हूँ। चारों तरफ में कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पहाड़ की चोटी पे थोड़ा सा नेटवर्क मुझे मिल रहा है। देखिए इसको हम ले जाते हैं। क्या नाम है आपका? तिवारी जी? तेजस तिवारी। तेजस तिवारी। चलो तेजस तिवारी को ले चलते हैं। जाना है? छोड़ दे। क्या चाहिए वहाँ पे खाने के लिए बताओ? पिज्जा? पिज्जा खाना है, पिज्जा खाना है। तो देखिए रात्रि में परिक्रमावासी मुझे मिल गए। नर्मदे हर। संध्या आरती के साथ में आज की परिक्रमा को हम यहीं पे विराम देते हैं। कल यहीं से हम परिक्रमा में फिर आनंद में आगे बढ़ेंगे। नर्मदे हर।